6 दिसंबर 1992 अयोध्या की सुबह बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। हवा में एक अजीब सा प्रेशर था, ऐसा प्रेशर जो एक दिन में नहीं बल्कि सालों की पॉलिटिक्स, रिलीजन और नैरेटिव बिल्डिंग से बना था। जब तक दिन खत्म हुआ, बाबरी मस्जिद सिर्फ एक गिर चुकी स्ट्रक्चर नहीं थी, वो इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम का एक एक्सपोज्ड फ्रैक्चर बन चुकी थी। सच ये है कि ये डेमोलिशन कोई अचानक भड़का हुआ क्राउड का रिजल्ट नहीं था। ये एक स्लो बिल्डअप था, केयरफुली शेप्ड, पॉलिटिकली फ्यूल्ड और इमोशनली चार्ज्ड। 1980s के बाद से अयोध्या सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, ये एक मूवमेंट बन चुकी थी। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी जैसे ग्रुप्स ने इस इशू को ग्राउंड से उठा के नेशनल लेवल पर ला दिया। ये सिर्फ फेथ का सवाल नहीं रहा, ये आइडेंटिटी, हिस्ट्री और पावर का सवाल बन गया। फिर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी और उनका रथ यात्रा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये एक इग्निशन पॉइंट था। हर सिटी, हर स्टॉप पर एक मैसेज दिया गया कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये अस्मिता का सवाल है। इस नैरेटिव ने लोगों के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट की, एक फीलिंग कि अब एक्शन लेना जरूरी है। अथॉरिटीज को सब पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया ओपनली डिस्कस कर रहा था कि अयोध्या में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। फिर भी कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अश्योरेंस दिया कि स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। यह अश्योरेंस हिस्ट्री के सबसे वीक प्रॉमिसेस में से एक बन गया। 6 दिसंबर को हजारों कर सेवक अयोध्या में जमा हो चुके थे। स्टेज पर स्पीचेस हो रही थीं, स्लोगन्स लग रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही डायरेक्शन में जा रही थी। धीरे धीरे क्राउड कंट्रोल टूटने लगा। फिर एक मोमेंट आया जब बैरियर्स गिर गए और लोग सीधा स्ट्रक्चर पर चढ़ गए। जो हुआ वो लाइव हिस्ट्री था और एक तरह से लाइव फेलियर भी। लोग हथौड़ा, रॉड्स, जो मिला उससे बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देते हैं। पुलिस वहां थी, एडमिनिस्ट्रेशन वहां था, पॉलिटिकल लीडर्स भी वहां आसपास थे, लेकिन कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया गया जो उस डेमोलिशन को रोक सके। ये सिर्फ क्राउड का एग्रेशन नहीं था, ये स्टेट का कोलैप्स भी था उस मोमेंट में। कुछ घंटों में 16वीं सेंचुरी की एक स्ट्रक्चर मिट्टी बन गई और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। देश के अलग अलग हिस्सों में रायट्स फूट पड़े। मुंबई में दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के रायट्स ने हंड्रेड्स लोगों की जान ले ली। ये सिर्फ रिएक्शन नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था। अयोध्या का इंसिडेंट एक स्पार्क बना जिसमें पूरा देश चल उठा। बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुई। लिबरहन कमीशन ने सालों बाद रिपोर्ट दी जिसमें क्लियरली बताया गया कि ये एनवायरनमेंट रैंडम नहीं था, ये बिल्ड किया गया था स्पीचेस, मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल क्लाइमेट के थ्रू। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का सवाल हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रहा। लीगल बैटल फिर डेकेड्स तक चली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में लैंड को डिवाइड करने की कोशिश की, एक कॉम्प्रोमाइज जो ग्राउंड पर किसी को फुली एक्सेप्ट नहीं था। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनल वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि डेमोलिशन इलीगल था, लेकिन डिस्प्यूटेड लैंड टेंपल के लिए दे दी गई और मॉस्क के लिए ऑल्टरनेट लैंड अलॉट करने को बोला गया। फिर आता है 2024, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है, जहां नरेंद्र मोदी खुद सेरेमनी लीड करते हैं। एक तरफ लोग इसे हिस्टोरिकल जस्टिस के रूप में देखते हैं, दूसरी तरफ लोग इसे उस दिन की याद के साथ देखते हैं जब एक स्ट्रक्चर ओपनली गिरा दिया गया था। अगर सारी लेयर्स हटा दी जाएं, पॉलिटिक्स, स्पीचेस, नैरेटिव्स, तब जो बचता है वो अनकंफर्टेबल है। एक डिस्प्यूटेड जगह को मास मूवमेंट बनाया गया, वार्निंग्स इग्नोर की गई, सुप्रीम कोर्ट को दिए गए प्रॉमिसेस टूट गए, एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर दिन के उजाले में तोड़ दी गई। उसके बाद देश भर में खून बहता। अयोध्या एक दिन में एक्सप्लोजिव नहीं बनी थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 ने वो सब एक्सपोज कर दिया जो सालों से अंदर सिमर कर रहा था, और उस दिन के असर आज भी खत्म नहीं हुए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और डीप, रियल और पावरफुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होता है। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ही और कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ, एक और सच के साथ।